एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 8। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 8। पिछला अगला विषय सूची। सिटिंग्स बाय लियान की आंखें थोड़ी कांप उठीं। ओह, उसके पास ये है। बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और जियो जिनसे से कहा, जिसके चेहरे पर उलझन थी। छोटी बहन, आपकी वरिष्ठ बहन के रूप में मुझे अपना गुस्सा आप पर निकालना चाहिए था। जियो जिनसे ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। वह कहना चाहती थी, परी। बाय लियान, आपको उसके जैसे बर्बाद के लिए परेशानी का कारण बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अमर साधक सच्चे आत्मा की तलाश में हैं, और हम आंतरिक राक्षसों से सबसे अधिक डरते हैं। मैं आज आपके लिए उन सभी को मारने के लिए यहाँ हूँ। आपकी सांसों से बदबू आ सकती है, लेकिन आंतरिक राक्षस वास्तव में समाप्त नहीं हुए हैं। जब आप विपत्ति को पार करते हैं, तो यह आंतरिक राक्षस आपकी मृत्यु बिंदु बन सकता है। बाय लियान की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ये हवा की लय के साथ फैलता है और घंटी की तरह ऊंची आवाज में दूसरों के कानों में पड़ता है। उन किसानों ने एक के बाद एक अपना सिर हिलाया। जैसा कि एक जन्मजात संत से अपेक्षा की जाती है, वह पूरी तरह से समझता है। उन्होंने देखा कि बाय लियान ने अपने हाथ से वुशों तलवार फेंक दी और उसे जमीन में घोंप दिया। उन्होंने जोर से कहा, आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इसे मारना है या छोड़ देना है, ये कुछ सालों में जूनियर सिस्टर जिनसे तय करेगी। ये भयभीत पीले लोग फुसफुसाए, उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। दोनों दुष्ट साधक मन ही मन खुश थे, लेकिन इसे प्रकट करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। कुछ साल बाद, भले ही जियो जिनसे कि बेकार आत्मा जड़ की मरम्मत की जाती है, ये कहना मुश्किल है कि क्या वह नींव निर्माण चरण को तोड़ सकता है। हर कोई परी बाय लियान की तरह जन्मजात संत नहीं होता है, और तोड़ना पानी पीने जितना आसान है। जी शियाओ ने अपना सिर उठाया और अचानक पाया कि बाय लियान की आंखें ठीक नहीं थीं, मानो वह सब कुछ देख रहा था। लड़की ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया और आह भरते हुए कहा, आखिरकार, दीर्घकालिक दृष्टि वाले बहुत से लोग नहीं हैं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हैडोंग में 30 साल, हेक्सी में 30 साल, लड़की को गरीब होने के लिए मजबूर मत करो। लड़की के ठंडे शब्दों ने चौक को तुरंत ठंडा कर दिया। ये अचानक जियो जिनसे की आंखें लाल हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बात उसके दिल में घुस गई हो और वह कुछ देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सकी। क्या लड़की को गरीब होने के लिए धमकाया नहीं जाता? ये शक्ति है। यह वह शक्ति थी जो परी बाय लियान ने उसके शरीर में इंजेक्ट की थी। चूंकि अपशिष्ट आत्मा जड़ की मरम्मत की संभावना है, तो संभावना है कि आकाश बढ़ेगा। किसी ने खुशी जताते हुए कहा, ठीक है, जैसा कि परी बाय लियान से उम्मीद थी, जैसा कि एक जन्मजात संत से उम्मीद थी। किसी का शरीर कुछ देर के लिए कांप उठा और उन्होंने एक सफलता प्राप्त कर ली। अचानक दुनिया में सब कुछ चमकीला हो गया। परी बाय लियान एक देवता है, मेरी माँ से भी बेहतर। और भी चिल्लाहटें हुईं, मानो बाय लियान ने उन्हें सुना ही न हो। उसने वुगो तलवार और पहचान पत्र वापस ले लिया और जियो जिनसे का हाथ अपने हाथ में ले लिया। छोटी बहन, क्या आपके पास अपने साथ ले जाने के लिए कुछ है? जियाओ जिनसे ने अपना सिर हिलाया। तो फिर मेरे पीछे पीछे क्योंगमिंग चोटी तक आओ। आखिरकार, बाय लियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियो जिनसे युजियान को दूर ले गया, जिससे चौक में मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। वे सबने आह भरी, निःशुल्क और आसान, एक परी की मुद्रा। सचमुच, सच में चला गया। जियाओ परिवार का बच्चा, जो पेशाब करने से डर रहा था,
उठ खड़ा हुआ और उसके बगल में खड़े लोगों ने जल्दी से उसे सहारा दिया। क्या तुम ठीक हो, चचेरे भाई? मैंने उस आदमी को केवल ये कहते हुए सुना। जब मैं शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि परी बाय लियान का दिमाग बहुत बड़ा है। उसने न केवल मेरे कुत्ते की जान बख्शी, बल्कि मुझे चिकित्सा उपचार लेने के लिए भी राजी किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परी बाय लियान सही कह रही है, मुझे किडनी की समस्या है। क्या? दूसरी ओर, दोनों दुष्ट किसान घबराकर भाग गए। जब बाय लियान ने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा तो उन दोनों पर कितना दबाव था, इसे याद करते हुए वे दोनों तुरंत समझ गए। इसमें कोई गलती नहीं है, वह युआन यंग का पूर्वज है जो अपनी गति जारी कर सकता है। भले ही उनका जीवन सार समाप्त हो जाए, फिर भी वे स्वर्णिम कोर को भेदने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। लोगों की तुलना में लोग वास्तव में पागल हैं। ये पूर्वी दिव्य महाद्वीप अब और इंतजार नहीं कर सकता। आधे दिन बाद, परी बाय लियान पहले से ही युआन यंग चरण में एक महान शक्ति थी, और किंगशान शहर में उसने जो अनुग्रह, महिमा और उदारता दिखाई, वह पूरे वुतान साम्राज्य में फैल गई और तेज गति से सभी दिशाओं में फैल गई। ये कैसे संभव है? डुक्सियानमैन झू यानफिग वेनरेन येल, जिन्होंने अभी-अभी एक अमृत को परिष्कृत करना समाप्त किया था, ने जेड स्लिप पर दूसरे अंकल से समाचार पढ़ा, और उनका चेहरा इतना पीला हो गया मानो उन्होंने पाउडर की एक मोटी परत लगा ली हो। बाय लियान वास्तव में नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और लगभग बेहोश हो गई। 5 साल, क्या आपको पता है कि पिछले 5 सालों में वह यहाँ कैसे आए? गोल्डन कोर स्टेज के किनारे को छूने से पहले वह 3 बार जीवन मृत्यु के अनुभवों से गुजरी, एक बार संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में गई, अनगिनत औषधीय गोलियां निगलीं और दिन रात अभ्यास किया। लेकिन बाय को उस पर दया आ गई। वेनरेन येल ने अपने होंठ कसकर दबाए और लपटें टिमटिमाने लगीं, एक मूर्ति की तरह जम गईं। वुतान देश के पास, वेनरेन येल के दूसरे चाचा ने निर्वासित बाय लियान को देखा और अपना सिर हिलाया। जब बाय लियान पहाड़ से जा रहा था, तो वेनरेन येल ने उससे बाय लियान, दुश्मन, से छुटकारा पाने में मदद करने की विनती की। बाय लियान को चौक के पास अपना पहचान पत्र निकालते हुए देखने के बाद उसने ये योजना छोड़ दी। अगर उसके पास पहचान पत्र नहीं होता, तो शायद वह बाय लियान के रास्ते पर वापस आ जाता। यह अफसोस की बात है कि पहचान पत्र के साथ जल्दबाजी में हमला करने से निश्चित रूप से निशान रह जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एनलैन एक ऐसा अस्तित्व है जिसे पूरा वेन परिवार ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। बाय लियान की बातें सुनने के बाद वह बाय लियान के प्रति कोई दुर्भावना महसूस नहीं कर सका। वह यह विश्वास नहीं करता था कि बाय लियान एक ऐसा दुष्ट और षड्यंत्रकारी दुष्ट होगा, जो गुप्त रूप से उसकी छोटी बहन पर अत्याचार करता है, और वह, जो जिंदन अवस्था के अंतिम चरण का साधक था, बाय लियान का विरोधी नहीं था। क्या लड़की को गरीब होने के लिए धमकाया नहीं जाता? मुझे आशा है कि येल इस वाक्य को देखने के बाद इसे समझ सकेगा। उसे घर जाना चाहिए। बहुत दूर, उड़ती तलवार पर खड़े होकर, बाय लियान ने पीछे मुड़कर देखा। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। मेरा पीछा किया गया, परी बाय लियान, मुझे यहाँ नीचे आने दो, जियो जिनसे ने कहा। अच्छा है। बाय लियान जमीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा कि जियो जिन जल्दी में है। जियो जिनसे को धन्यवाद देते हुए और कदम दर कदम दूर चलते हुए देखकर, बाय लियान ने जल्दी से उसका पीछा किया। तुम कहाँ जा रहे हो? जियो जिनसे ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी शिंजो इतना विशाल है, वहाँ हमेशा मेरे लिए जगह है। बाय लियान को अजीब लगा।
छोटी बहन, क्योंगमिंग पीक आपका घर है। परी बाय लियान, मास्टर जी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं, चलो जल्दी चलें। और भी कई। जियो जिनसे को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसका अनुमान गलत था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और कांपती आवाज में कहा, डिक्सीमैन मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है, शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं? बाय लियान की आंखों के सामने 3 मिशन विकल्प उभरे। मिशन 1, दूसरी जूनियर बहन ने कोने में दीवार पर मारा और फिर एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, यदि आप स्वेच्छा से मेरे साथ खेती करते हैं तो मैं आपको वापस क्विंगमिंग पीक पर ले जाऊंगा, अन्यथा मैं आपको तुरंत मार दूंगा। पूरा होने पर इनाम। ताइकू दाओ मार्क। कार्य 2, जूनियर बहन के करीब जाओ, मैंने आपको मास्टर से सिफारिश की थी। पूरा होने पर इनाम। मिस्टिक मेडिसिन फेयरी XXX। कार्य 3, आश्वस्त रहें, मुझे नहीं पता। पूरा करने पर इनाम, हल्का काम जोड़ेक। इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसे पढ़ने के बाद बायलियान ने 3 को चुना, भले ही वह मिशन 2 के इनाम के लिए बहुत लालची थी। अध्याय 6 पाप। मुझे पता नहीं है। बायलियान के धार्मिक शब्दों ने जियो जिनसे को अंधा कर दिया। पूरे साल प्रताड़ित होने के कारण उसका चरित्र बहुत संवेदनशील हो गया है। अगर बायलियान ने उसे बचाया होता तो वह सोचती कि यह परी बायलियान की दयालुता और दयालुता थी। लेकिन बायलियान ने कहा कि डू जियानमैन को 3 साल पहले ही उससे प्यार हो गया था और उसके लिए ये संदेह करना मुश्किल था कि इसमें कोई षड्यंत्र शामिल था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो जिनसे ने इतना सोचा। ये सच है कि अमर साधना जगत में बहुत सी चीजें गायब हैं, लेकिन अपशिष्ट पदार्थों की कोई कमी नहीं है। भले ही उसकी बेकार आत्मा जड़ की मरम्मत कर दी जाए, लेकिन उसकी प्रतिभा अमर संप्रदाय की जादुई आंख में प्रवेश नहीं कर पाएगी। परी बायलियान को उसे वापस लेने के लिए हजारों मील की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जियो जिनसे के दिल में तमाम तरह की शंकाएं थीं, लेकिन उसने विस्तार से पूछने की हिम्मत नहीं की। परी बायलियान का रवैया स्पष्ट था, बताने से इनकार। ये युआन यंग काल का एक कृषक है। भागने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह परी बायलियान के सामने आत्महत्या भी करना चाहती तो वह ऐसा नहीं कर सकती थी। जियाओ जिनसे के सिर पर धुंध छा गई। एकमात्र बात जिसने उसे सहज महसूस कराया वह ये थी कि परी बायलियान एक महिला थी, इसलिए वह 2 दुष्ट साधकों की तरह अपने शरीर के लिए लालची नहीं होगी। एप्सिलॉन इक्वल्स ओमाइक्रॉन बैकवोट। अफसोस, जियो जिनसे खुद को ऊपर नहीं उठा सका। वास्तव में अमर दुनिया में किसी के द्वारा अपवित्र किया जाना वास्तव में प्रकाश माना जाता है, और आत्मा से होने वाली यातना सबसे भयानक होती है। उसे हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है? जियो जिनसे ने बायलियान को ये कहते सुना, क्या आपको कुछ और पूछना है, जूनियर बहन? जियाओ जिनसे ने अपना सिर हिलाया। तो फिर चलें। बायलियान हंसा। तलवारबाजी के प्रभाव में वुशो तलवार जमीन पर सपाट पड़ी थी। दरअसल बायलियान को अभी पता चला कि इस दूसरी जूनियर बहन को यूजियन के साथ उड़ान भरने की आदत नहीं थी। यहाँ तक कि अपने पुराने ड्राइवर के साथ भी वह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलना बंद नहीं कर सकती थी। बायलियान ने एक बार दूसरी छोटी बहन से अपने हाथ को स्टीयरिंग व्हील के रूप में उपयोग करने के लिए कहा, लेकिन वह अभी भी स्थिर नहीं हो सकी। अब कोई समाधान नहीं है। पिछला अगला विषय सूची और अधिक एक्शन उपन्यास ब्लैक बेलीड प्रिंस की आश्चर्यजनक परित्यक्त संगिनी। 2.54 वोट 422.4 का व्यूज रयान जादूगर का इतिहास 4.7 13 वोट
260.3 का व्यूज स्वर्गीय ईश्वर स्मृति सहायक 2.88 वोट 838.4 का व्यूज और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019 MTLNovels.com